नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का साथियों मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में साथियों आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक जो हम लोग समाप्त करने वाले वो साथियों आपका होने वाले बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। और साथियों आप लोगों से इस बात की हम गारंटी दिला सकते हैं आप सभी लोगों को कि आज के बाद इन दोनों टॉपिकों से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है अगर आपने इस सेशन को अंत तक देख लिया। बस आप लोग सभी लोग जो भी हम एक्सप्लेन में महत्वपूर्ण बातें बताएं उनको आप जरूर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साथियों आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले साथियों अगर आप सभी लोगों को हमारा सेशन अंत तक देखने पर पसंद आए तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बिना अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिल्कुल ना जाना दोस्तों। कहता है कि पहला क्वेश्चन कि इस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया। पूछा गया साथियों कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद आपका जो वंदे मातरम गीत था ये साथियों आपका एक धार्मिक मंत्र बना। तो आप सभी लोग याद रखना बंगाल विभाजन की ऐसी साथियों घटना थी जिसके दौरान जो है आपका वंदे मातरम जो गीत था वो साथियों आपका धार्मिक मंत्र बना। अब एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों कौन सी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखना बंगाल विभाजन आपके साथियों 1905 में हुआ। कि इसके दौरान साथियों क्या होता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो थे इनके द्वारा साथियों जो लिखा गया गीत था वो साथियों आपका क्या था, वंदे मातरम। तो आप सभी लोग याद रखेंगे किसके द्वारा लिखा गया था, इनका नाम आप सभी लोग याद रखना। इसमें क्या होता है कि लोगों ने पूरे देश में साथियों एकता एवं बंधुत्व का साथियों इसको जो है वंदे मातरम गीत को मंत्र बना दिया। किसका साथियों, एकता एवं बंधुत्व का। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों क्या कहते हैं, कहा गया है कि जो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर जो है साथियों ये एक बम की तरह ऊपर हमारे लोगों को गिरा है। ऐसा साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने कहा था तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऐसा आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा था, ठीक है। साथियों दूसरे का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों क्या बातें बताई गई महत्वपूर्ण जो भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित बन सकती है। कहा गया साथियों कि बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि जो ये विभाजन है ये हमारे ऊपर साथियों किसकी तरह गिरा है, हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है दोस्तों, कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। साथियों याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग याद रखना इस बात को, जो ये आपका स्वदेशी आंदोलन था इसकी सबसे बड़ी कमी जो साथियों थी इन लोगों ने किसका समर्थन नहीं जुटा पाया था, सभी लोग याद रखेंगे मुस्लिम समूह का। तो साथियों तीसरे का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में क्या कहते हैं, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन समाज के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले जा सका था जबकि जो बहुसंख्यक मुसलमान थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया था। विशेषकर जो आपके खेतिहर मुसलमान थे उन लोगों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, ये बात सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है साथियों, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन साथियों शुरू हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखना जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में साथियों आंदोलन शुरू हुआ था वो साथियों आपका स्वदेशी आंदोलन था। सभी लोग याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथियों इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन आप सभी लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर साथियों मुख्य बातें कुछ बताई गई हैं। जैसे कहा गया कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया 19 या 20 जुलाई को 1905 में साथियों आपके बंगाल विभाजन की क्या कर दी, इन्होंने घोषणा कर दी। फिर क्या होता है साथियों इसी के विरोध में आपके स्वदेशी आंदोलन का भी साथियों प्रारंभ कर दिया गया। किसका साथियों, स्वदेशी आंदोलन। जब आपके बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उसी के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया, स्वदेशी आंदोलन। फिर क्या होता है साथियों इसमें जो आपका स्वदेशी आंदोलन था इसका विचार अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर्वप्रथम आपके पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया तो सभी लोग नाम हमारे साथ बोलेंगे, कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र जो साथियों इनका संजीवनी था उसमें 1905 में इसको प्रस्तुत किया गया था। सभी लोग याद रखना इस बात को। यहाँ से 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कहते हैं, कहा गया कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो याद रखना साथियों ये किसके लिए की गई थी, आप सभी लोग याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये आपके बिहार में साथियों की गई थी। कहाँ साथियों की गई थी, बिहार में। एक्सप्लेन देखते हैं क्या बताया गया। देवघर साथियों कहाँ है, ये पहले बिहार में था लेकिन बिहार से साथियों अलग होकर आपका कौन सा राज्य बना है, झारखंड। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कहाँ है तो झारखंड में। कहा गया कि 1904 के अकॉर्डिंग आप लोगों को सही ऑप्शन आपका बिहार ही लगाना है। जो आपका देवघर था में गोल्डन लीग की स्थापना जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को साथियों बढ़ाने के लिए की गई थी। आप सभी लोग याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है साथियों। आप सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी।
चलिए देखते हैं नंबर 6 दोस्तों पूछता है कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में साथियों कब एकीकृत हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना साथियों, ये आपका जो एकीकृत हुआ था तो ये आपके साथियों 1911 में हुआ था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों क्या बातें यहाँ से महत्वपूर्ण निकल कर आएंगी। कहा गया कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सम्राट, जो साथियों इनका नाम क्या था, सभी लोग साथ में बोलेंगे, जॉर्ज पंचम के स्वागत में साथियों आयोजित दिल्ली दरबार में क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया। कब साथियों? 12 दिसंबर 1911 को। फिर क्या होता है कि बंगाल का एकीकरण पूछा जाए साथियों कब संपन्न हुआ था, तो सभी लोग याद रखना 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या पूछता है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय साथियों अगर पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग याद रखना बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो 7 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों इनके कार्यकाल के बारे में। याद रखना लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था साथियों 1899 से 1905 तक था। ये ब्रिटिश भारत के साथियों वायसराय रहे इसी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कहता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन सभी लोग साथ में बोलेंगे, बंगाल का विभाजन जो है साथियों ये आपके 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। कब साथियों? 16 अक्टूबर 1905 को आपके बंगाल का विभाजन हुआ। एक्सप्लेन में दोस्तों क्या कहता है, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 या 20 जुलाई को 1905 को की, जबकि विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को साथियों ये आपका प्रभावी हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कब इसकी घोषणा की गई और ये साथियों कब प्रभावी हुआ, ये दोनों बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों क्या देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। कहता है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ। तो साथियों विभाजित तो 1905 में हुआ, लेकिन जिसके विरोध में पूछा गया या जिसके फलस्वरूप क्या होता है दोबारा एकीकृत कब हुआ। तो आप सभी लोग याद रखना है जो दोबारा एकीकृत हुआ था उसकी डेट साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे 1911 में। साथियों 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए बंगाल विभाजन को दिसंबर 1911 में जो आपके ब्रिटिश सम्राट थे, अभी हमने आपको एक्सप्लेन में बताया था, जॉर्ज पंचम और सामग्री मेरी के भारत आगमन के अवसर पर क्या होता है, एक आयोजित आपका कौन सा दरबार होता है, दिल्ली दरबार में साथियों इसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम का नाम सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस ने जो आपके स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था, इसका उद्देश्य साथियों याद रखना स्वशासन को सुनिश्चित करना था। किसको साथियों? स्वशासन को सुनिश्चित करना। साथियों 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। कहते हैं कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में साथियों पारित किया था। देखिए यहाँ से 2 बातें याद रखना, इसका प्रस्ताव कब 1905 में, किसकी अध्यक्षता में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, और साथियों किस अधिवेशन में, तो आप सभी लोग याद रखेंगे बनारस के अधिवेशन में। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य क्या था, स्वशासन को सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों क्या कहता है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन साथियों शुरू हुआ था। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप लोगों को जब सारे आंदोलनों के नाम और सन पता होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे बंग भंग आंदोलन के बाद जो साथियों आपका आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम क्या था दोस्तों। तो याद रखना साथियों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो 11 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहते हैं। कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 या 20 जुलाई को 1905 के बंगाल विभाजन का साथियों निर्णय की घोषणा की गई, जिसे साथियों क्या होता है 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। लेकिन फिर क्या होता है इसके विरोध में पूछा जाए कि कांग्रेस ने क्या किया, बनारस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में, अभी हमने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का साथियों लोगों ने अनुमोदन किया। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या कहते हैं। कहा गया कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो याद रखना साथियों जो आपके भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये किस दौरान हुआ था। तो आप सभी लोग परिचित होंगे इस बात से, ये आपके बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इसका हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन में बताई थी। अब यहाँ से साथियों कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट होने वाले, उनको आप सभी लोग ध्यान से सुनना हमारी इन बातों को।
पहला पॉइंट साथियों आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन का जन्म बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप हुआ। अगर पूछा जाए आपका स्वदेशी आंदोलन का जो जन्म है किसके स्वरूप में हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में हुआ था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में साथियों क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन को साथियों जन्म और बहिष्कार प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ। किस हॉल में साथियों, कलकत्ता के टाउन हॉल में। सेकंड पॉइंट यहाँ से कहता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को साथियों बंगाल विभाजन प्रभावी भी हो गया था। कब प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। फिर क्या होता है, इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से साथियों याद रखना कि 16 अक्टूबर जो 1905 के बंगाल विभाजन को अन्य किस नाम से जानते हैं हम लोग, बंग भंग विरोधी आंदोलन के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहा गया है यह दिन शोक दिवस के रूप में भी साथियों मनाया जाता है, शोक दिवस के रूप में। सेकंड पॉइंट कहता है, लास्ट पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या होता है, संपूर्ण बंगाल में इस दिन साथियों राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ये भी याद रखना है, संपूर्ण बंगाल में इसको किस दिवस के रूप में मनाया गया, राखी दिवस के रूप में। किसके सुझाव पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। अभी हमने आपको बताया प्रभावी कब हुआ, घोषणा कब हुई, ये दोनों बातें आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। तो 13 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन साथियों बार बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा आपको रिवीजन भी ना करना पड़े। कहा गया कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है साथियों ये 19 या 20 जुलाई को 1905 ईस्वी में की गई थी। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों कि 19 जुलाई को जनता में बोला गया कि, जबकि 19 जुलाई को साथियों ये आपकी जनता में बात बोली गई, लेकिन फिर क्या होता है 20 जुलाई को साथियों ये न्यूज़पेपर में इसकी घोषणा कर दी गई। तो इसीलिए साथियों बार बार 1920 जुलाई लिख कर आ रहा है। तो आप सभी लोग याद रखना, जनता में ये बात 19 जुलाई को बोली गई, लेकिन न्यूज़पेपर में साथियों कब निकल कर आई है, ये आपके 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है दोस्तों निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो मुख्यतः साथियों जो प्रभावित नहीं रहा, अप्रभावित में पूछा गया। तो सभी लोग याद रखना है, इसका जवाब 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका महिलाएं। ये तो बात साथियों गलत है, कृषक थे साथियों, ये अप्रभावित रहे। इसके अलावा जो साथियों आपके मुसलमान भी साथियों अप्रभावित रहे, बाकी जो महिलाएं और बुद्धिजीवी साथियों सब प्रभावित रहे थे। तो इसलिए साथियों पूछा गया यहाँ पर कि, इसलिए साथियों यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कृषक हो जाएगा, और साथियों आपके साथ में मुसलमान, ये साथियों आप प्रभावित रहे थे। तो साथियों किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो 14 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में क्या कहता है, स्वदेशी आंदोलन में निचले तबके के किसानों और बहुसंख्यक मुसलमानों, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई। तो आप सभी लोग याद रखना है इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत की राजधानी पहले थी कोलकाता, और दिल्ली कब बदली गई, तो आप सभी लोग याद रखना ये आपके 1912 ईस्वी में। तो 15 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों, कुछ बातें यहाँ से महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो सकती हैं। कहा गया कि दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के दिल्ली आगमन पर क्या होता है, दिल्ली दरबार का साथियों आयोजन हुआ था, जिसमें साथियों बंगाल के विभाजन को भी रद्द करने की और कोलकाता की जगह दिल्ली की राजधानी बनाने की भी साथियों यहीं पर घोषणा हुई थी। आप सभी लोग याद रखना। फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1912 को साथियों दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। कब साथियों, 1 अप्रैल 1912 को। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो बंगाल विभाजन से जुड़े थे भारत के वायसराय, उनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन साथियों हो जाएगा। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1909 को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया, जबकि साथियों बंगाल विभाजन जो है साथियों ये आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया, इसको दिसंबर 1911 को इसको रद्द किया। सभी लोग याद रखना किसने रद्द किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। कब, 1911 में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया था। तो याद रखना बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया था, अभी हमने बताया था लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया, तो उन्हीं के समय में इसको उलट दिया गया। तो साथियों 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन पढ़ते हैं यहां से साथियों। कहा गया कि 12 दिसंबर 1911 को
दिल्ली दरबार का आयोजन तथा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार में ही बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी साथियों यहीं से आपके स्थानांतरण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या कहते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा जो है साथियों आपके नए प्रांत का निर्माण हुआ और का नेतृत्व पूछा जाए साथियों किसने किया था, तो सभी लोग इनका नाम याद रखेंगे। इसका नेतृत्व साथियों आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। तो 18 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में क्या कहता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में साथियों क्या होता है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन भी चला था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा साथियों इसके प्रांत का साथियों निर्माण किया गया था। आप सभी लोग याद रखना किसके नेतृत्व में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या कहता है, पूछता है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में साथियों मनाया गया था, तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे इसको साथियों हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। तो 19 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमान जो मुस्लिमों की एकता के लिए इसे राखी दिवस के रूप में साथियों मनाने की अपील की थी। ये दोनों बातें आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है साथियों कि बंगाल का विभाजन साथियों प्रभावी कब हुआ, ये नहीं इसकी घोषणा कब की गई, ये प्रभावी कब हुआ, तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रभावी आपके 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो 20 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को साथियों प्रभावी हुआ। फिर क्या होता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन 1911 में किसके कार्यकाल में रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ये सभी लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब बनाया गया था, तो सभी लोग याद रखना जो आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार है पूछा गया भारत में कब प्रथम बार। जो प्रथम वाले साथी क्वेश्चन होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के नजरिए से। आप सभी लोग याद रखना प्रथम बार की बात हो रही है तो आप सभी लोग इसका जवाब याद रखेंगे 21 नंबर का। ये आपके बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था स्वदेशी एवं बहिष्कार। देखते हैं 21 का साथियों सही जवाब इस तरीके से ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं दोस्तों क्या बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद क्या होता है, इसके विरोध में साथियों 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है, जिसमें आपके स्वदेशी व बहिष्कार के प्रस्ताव को साथियों स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछता है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। ये भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत माता की जो पेंटिंग चित्रित की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो सभी लोग याद रखेंगे ये आपके अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो साथियों 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग साथियों चित्रित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों क्या पूछते हैं, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। तो आप सभी लोग इस बात से अच्छे से परिचित हो चुके होंगे, इतने क्वेश्चन हम आपको बता ही चुके हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे इसके जो विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था साथियों वो आपका स्वदेशी आंदोलन था। तो 23 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में स्वदेशी आंदोलन का साथियों आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है कि देसी वस्तुओं को अपनाना तथा जो आपकी ब्रिटिश वस्तुओं थी उनका बहिष्कार करना, ये आपके स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य हो जाएगा। सभी लोग याद रखना इस बात को। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो बंगाल के विभाजन के समय अगर भारत के वायसराय पूछा जाए तो सभी लोग साथियों इस बात को हमारे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके थे साथियों कौन, लॉर्ड कर्जन। साथियों 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एक्सप्लेन क्या कहता है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय साथियों लॉर्ड कर्जन थे, जबकि बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय पूछा जाए तो इनका नाम सभी लोग याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग थे। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो
तो अभी हमने आपको बताया जो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, लागू किसके द्वारा किया गया, रद्द किसके द्वारा किया गया, यहाँ से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो साथियों 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं, उनको आप सभी लोग ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द किया। प्रथम बार दिल्ली दरबार कब लगा, तो 77 से 78 में। वायसराय साथियों कौन थे इस समय, जो प्रथम दिल्ली दरबार के समय अगर एग्जाम में पूछा जाए वायसराय कौन थे, आप सभी लोग याद रखना, लॉर्ड लिटन। इसका कार्यकाल 1877 से 78 के बीच में आपका प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। फिर साथियों जो आपका द्वितीय दिल्ली दरबार लगता है वो आपके 1903 में लगता है, और इसके साथियों वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन थे। तृतीय दिल्ली दरबार साथियों 1911 में लगता है, और इसके वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन था, अभी हमने आपको बताया, ये आपके बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय साथियों आपके स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो साथियों 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं क्या बातें बताई गई हैं। कहा गया स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर साथियों 27 क्या कहता है, कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित इनमें से कौन है। तो आप सभी लोग याद जानते होंगे, जो भी हमारी पहले की क्लास से देखते आए हैं छात्र, उन लोगों को इस बात को, इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से पता होगा। जो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी से संबंधित हो जाएंगे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। तो 27 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन क्या कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने और साथियों महादेव गोविंद रानाडे के सहयोग से आपके, ये जरूर याद रखेंगे, 12 जून 1905 को की गई थी। सभी लोग याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर साथियों आज की क्लास का लास्ट 28 नंबर है, जिसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और आप सभी लोगों को आज की क्लास किस तरीके की लगी, इसका भी साथियों आप सभी लोग जरूर रिस्पांस दिया करिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं साथियों आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ साथियों आप सभी लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी।